ठीक है भाई, अभी तक जो भी थ्योरी पढ़ाई है मैंने उसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को? पहले तो ये बताओ। ओके, नेक्स्ट जो मैंने होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे वो अटेम्प्ट किए क्या तुम लोगों ने? यस सर। यस सर। यस सर। कुछ नहीं यस अपन सर, हार्ड था होता सर। है। इतने लोगों अटेम्प्ट करने की कोशिश कर ली, लेट्स से 70-80% क्वेश्चंस रीड कर लिए, उनको सॉल्व करने की कोशिश कर ली। कितने लोग रीड करके कोशिश करना जरूरी है? क्या क्या? 20% सर अटेम्प्ट किया पर आंसर नहीं आया। हाँ कोई बात नहीं, अटेम्प्ट करना मतलब ये नहीं होता कि आंसर आ जाए, मतलब कोशिश करना कि हमने रीड किया, हमने कोशिश करी उसको करने की। Some of the numericals were not what we had done before was not same. समझ गया। हाँ डिफिकल्ट तो है यार, डेफिनेटली। रे ऑप्टिक्स में तुम्हें नए नए तरह के सवाल दिखेंगे जो कि डिफिकल्ट लगेंगे पहली बार में, बट उनको हम सीख लेंगे धीरे धीरे करके। फिर अगली बार से कोई हमें वैसा कोई सवाल देगा, हमें डिफिकल्ट नहीं लगेगा, है ना? ठीक है, फिर अराउंड 50% जनता ने कोशिश की है, बाकी 50% ने शायद नहीं किया ट्राई। हो सकता है मीटिंग्स होंगी, शायद बहुत डिफिकल्ट रहा होगा टाइम मैनेज करना। ऐसा कुछ है क्या? कुछ लोग सीईओज हैं यहाँ पर कंपनीज के जिनको टाइम नहीं मिल पाता, ऐसा कुछ है क्या? है कि सब लोग स्टूडेंट्स ही हैं? कोई है क्या एप्पल या फिर माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ जिसको टाइम नहीं लगता है? सर बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं अपन पैसे कमाने में। अब कहाँ ये पढ़ाई वढ़ाई की बात कर रहे हो, होमवर्क होमवर्क? पैसे छापने दो चुपचाप। थोड़े यहाँ पर भी दे देना भाई, अगर होमवर्क तुम्हारी जगह बाकी लोग कर देंगे कोई बात नहीं। एनीवेज चालू करते हैं अपन। सो मैं क्या सोच रहा हूँ कि थोड़ी आगे की थ्योरी पढ़ाता हूँ, एंड मोस्टली यार उसी में आज की क्लास निकलेगी, मेरे को ऐसा लग रहा है। बिकॉज कल मैंने दूसरे जेनिथ बैच में क्लास ली थी, तो यार पूरा नहीं हो पाई थी थ्योरी। खैर वहां पर थोड़ी बहुत बातें भी करी थी हमने, जनरल बातें, कॉलेज स्टोरीज एंड ऑल, तो उसमें थोड़ा सा टाइम निकल गया था। तो एक काम करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरी इटसेल्फ। कोशिश करते हैं जितना ज्यादा कवर हो जाए, बट आई डोंट थिंक आज होमवर्क डिस्कशन हो पाएगा अपना। ठीक है, तो लास्ट के सिर्फ 10 मिनट्स कर लो ना। लास्ट के 10 मिनट्स क्या चीज? होमवर्क डिस्कशन। डिस्कशन भाई 10 मिनट में कोई होमवर्क डिस्कशन नहीं होगा, अपने को पूरी क्लास लगानी पड़ेगी 30 सवाल। आप नेक्स्ट क्लास करोगे तो बेटर है कि हमें भी ट्राई करने मिलेगा थोड़ा और टाइम। देखो मैं कुछ भी कर लूं, आज ये थ्योरी खत्म होगी नहीं, तो एनीवेज आई वोंट गेट द टाइम टू डिस्कस द होमवर्क, तो नेक्स्ट क्लास में ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन आइदर केस नेक्स्ट क्लास में होगा होमवर्क डिस्कशन। आज मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, टाइम बच गया तो हम थोड़ी बहुत बातें कर लेंगे, होमवर्क डिस्कशन आज रहने देते हैं, चलेगा? क्योंकि पहले होमवर्क है तो मैं लोगों को मौका दे दूंगा, ठीक है, कि अगर किसी ने नहीं किया है तो चलो कोई बात नहीं, पहली बार है, आई विल गिव यू गाइस अनदर शॉट, अनदर चांस, कर लो। बट नेक्स्ट होमवर्क से ऐसा नहीं होगा, ठीक है? ओके, देखो सबसे पहले डिविएशन के बारे में बात करते हैं। डिविएशन पे बेस्ड मैंने एक सवाल तुम लोगों को होमवर्क में भी दिया हुआ था। डिविएशन का मतलब क्या है पहले वो समझाता हूँ, फिर इस पे कुछ अच्छे सवाल करते हैं। भाई माइक म्यूट कर लिया करो यार सब लोग जब नहीं बोल रहे हो। हाँ, तो डिविएशन क्या होता है इसके बारे में बताता हूँ। तो लेट्स से एक लाइट रे ऐसे आ रही थी और ये किसी तरह से मुड़ गई, रिफ्रैक्ट हो गई या फिर रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ तो हो गया। तो ये जिस एंगल से मुड़ी है ना भाई, कि भाई सीधा जाने वाली थी बट ये मुड़ के कहीं चली गई, इसको बोलते हैं डिविएशन, एंड इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा। ये डेल्टा का सिंबल है, एंड दिस इज कॉल्ड डिविएशन। कि भाई सीधा जाने वाली थी बट मुड़ गई, कितने से मुड़ जाती है उसको वो डिविएशन बोलते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, रिफ्लेक्शन जब होता है तो डिविएशन 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए कि 90 डिग्री से छोटा भी हो सकता है? क्या लगता है? 90 डिग्री छोटा भी हो सकता है। छोटा भी हो सकता है। छोटा भी हो सकता है, डिपेंड होगा ना। तो देखो यार इसका आंसर क्या है। इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन जो डिविएशन है वो 0 to 180 डिग्री कुछ भी हो सकता है। 90 डिग्री से छोटा भी हो सकता है, 90 डिग्री से बड़ा भी हो सकता है। इसका एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स से लाइट रे यहां पर कहीं पर इंसिडेंट होगी। ये लाइट रे जो है ऑलमोस्ट ग्रेस करते हुए आई ऐसे, और ऑलमोस्ट ग्रेस करते हुए चली जाएगी।
ये उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन थी। ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ रे से ये हल्का सा मुड़ गई। ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा दिख रहा है कि छोटा दिख रहा है? छोटा। 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 तो जरूरी नहीं कि रिफ्लेक्शन के केस में डिविएशन 90 डिग्री से बड़ा हो। ये पॉइंट मैंने स्पेसिफिकली इसलिए बताया बिकॉज काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है। उनसे बोल दो कि भाई डेल्टा शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्रीज इन केस ऑफ मिरर्स, वो एक्सेप्ट कर लेता है। वो बोलते हैं हाँ सर इट शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्रीज, बिकॉज ऐसा लगता है अपने को कि हाँ यार मिरर पे ऐसे मुड़ गई, दिख रहा है कि भाई 90 डिग्री से ज्यादा। बट यार सिर्फ वही डायग्राम क्यों कंसिडर कर रहे हो? ऐसा डायग्राम भी तो कंसिडर करो जहां पर ये मिरर है, ये लाइट रे ऑलमोस्ट ग्रेस करते हुए और ऐसे चली गई। ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे जहां पर डेल्टा लेस देन 90 डिग्रीज होगा। ये जो डेल्टा है 0 to 180 कुछ भी हो सकता है। तो अब इसको फॉर्मली लिख देते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या इसका कोई फॉर्मूला होता है डेविएशन निकालने का, वो सब चीजें लिख देते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले इसकी फॉर्मल डेफिनेशन लिख देते हैं कि भाई क्या होता है डेविएशन। इट इज द एंगल बाय व्हिच अ रे टर्न्स। सर 180 नहीं हो सकता है? 180 भी हो सकता है, मैं बताता हूं तुम्हें। द एंगल बाय व्हिच a ray turns डिविएशन क्यों बोलते हैं इसको? वो अपने ओरिजिनल पाथ से डिविएट हो गई है। तो कितने से डिविएट हुई है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन, या फिर जस्ट डिविएशन, कि यार इस रे का डिविएशन क्या है। अब ध्यान से देखो, इसका डेरिवेशन कर रहा हूं मैं कि भाई लेट्स से दिस इज द मिरर जिस पे लाइट रे आके गिरेगी, यहां से रिफ्लेक्ट होगी। ये रहा नॉर्मल टू द मिरर ऑब्वियसली। ये तुम्हारी इंसिडेंट रे है और ये तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे है, आई आर। अब देखो ये जो एंगल है जिसको तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हो, और ये वो एंगल है जिसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हो, दोनों इक्वल होते हैं। दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी काम करते हैं, ये जो तुम्हारी इंसिडेंट रे है ये कहां जाना चाह रही थी, इसकी डायरेक्शन को एक्सटेंड कर देते हैं। ये जो इंसिडेंट रे है वैसे तो यहां सीधा जाना चाह रही थी, बट ये मुड़ के इधर पे चली गई रिफ्लेक्ट हो। तो ये जो एंगल है अपने को निकालना है कि भाई ओरिजिनल डायरेक्शन से कितना मुड़ गई है। दिस इज द डिविएशन डेल्टा। दिस डेल्टा इज द डिविएशन, deviation the incident ray has suffered during reflection. अब देखो यार, ये एंगल की अगर हम बात करें, दिस एंगल इज 90 डिग्रीज माइनस आई। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो बराबर होंगे। दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्रीज माइनस आई। दिस एंगल इज ऑल्सो आई, तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्रीज माइनस आई आ जाता है। ये जो पूरा एंगल है दिस इज ट्वाइस ऑफ 90 डिग्रीज माइनस आई। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिविएशन। किसी को डाउट है तो बोल के बता दो सर एक बार रिपीट करेंगे? श्योर। ये इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्ट होके चली गई। इंसिडेंट रे ने जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया था नॉर्मल के साथ, रिफ्लेक्टेड रे वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगा नॉर्मल के साथ, सेम एंगल। नाउ इंसिडेंट रे इस तरफ जाना चाह रही थी बट वो मुड़ के इस तरफ चली गई। इंसिडेंट रे आई मुड़ के इधर पे चली गई। ये जाना तो इधर पे चाह रही थी, तो ओरिजिनल डायरेक्शन से कितने से टर्न हो चुकी है ये देखना है अपने को। तो वी हैव टू फाइंड दिस एंगल जिसको हम डिविएशन एंगल बोलते हैं। यहां तक क्लियर है सब लोगों को? यस सर। नेक्स्ट, प्रिज्म भी डेविएशन करता है। सॉरी, द प्रिज्म भी सर ये मतलब Yes. स्पेक्ट्रम भी डेविएशन करता है। प्रिज्म अगर रखें डिविएशन का मतलब, हाँ डिविएशन का मतलब होता है मुड़ना। लाइट रे अगर मुड़ गई है अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से, मतलब वो डिविएट हो गई है। ठीक है, वो अपने ओरिजिनल पाथ से डिविएट हो गई है, दैट्स इट, और कुछ नहीं।
अब देखो तो प्रिज्म में भी होता है क्या? प्रिज्म अगर आपने इसके जगह प्लेन मिरर प्रिज्म में देखो प्रिज्म में क्या होता है, रिफ्रैक्शन ही तो होता है, हाँ कि ना? तो दोनों चीजों के रिफ्लेक्शन में भी डिविएशन होता है, मतलब रे अपने ओरिजिनल पाथ से डिविएट हो जाती है, और रिफ्रैक्शन के केस में भी वो डिविएट हो जाती है अपने ओरिजिनल पाथ से। ठीक है, दोनों केसेस में एंगल ऑफ डिविएशन निकाला जा सकता है। अब देखो भाई, ये जो एंगल है, दिस कैन बी इजीली फाउंड आउट। दिस एंटायर एंगल इज 90 डिग्रीज, so this part is 90 minus I. If this angle is 90 minus I, this angle would also be 90 minus I because ये वाला और ये वाला vertically opposite angles हैं। Oh yes sir, yes sir. So 90 degrees minus I आ गया। This angle is I, this entire angle is 90, so this angle also 90 degrees minus I. Yes sir, yes sir. टोटल डेल्टा है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इस टोटल डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी twice of 90 degrees minus I. समझ में? Sir midpoint. Yes sir. हाँ सर सर ऐसा बोल सकते हैं क्या, डेविएशन इज इक्वल टू एक्चुअल एक्सपेक्टेड पाथ माइनस एक्चुअल पाथ? वही है यार एक्चुअली, कि एक्चुअल पाथ से किस तरफ चली गई, है ना? दैट्स द डिविएशन, नथिंग एल्स। वो एक एंगल है, बट वो एक एंगल है, तो पाथ का सब्ट्रैक्शन थोड़ी ना कर सकते हम। पाथ का सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या हो? कुछ भी नहीं हुआ। तो डिविएशन इज द एंगल बाय व्हिच इट हैज डिविएटेड, कितने से मुड़ गई है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला, इसको हम लिख देते हैं कि भाई दिस इज हाउ मच। इस एंगल को बाय द वे अगर लेट्स से मैं थीटा बोल दूं, इस एंगल को अगर मैं थीटा बोल दूं, तो ये वाला एंगल भी थीटा आ जाता है और ये वाला एंगल भी थीटा आ जाता है। तो डिविएशन इज 2 थीटा, डिविएशन इज 2 थीटा, एंड थीटा इन इटसेल्फ इज 90 माइनस आई। तो यहाँ पर ट्वाइस ऑफ 90 माइनस आई आ जाएगा, या फिर 180 माइनस 2 आई। ये तीनों फॉर्मूलेस याद होने चाहिए, मतलब दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। सर 2 टाइम्स ग्लांसिंग एंगल। यस, 2 टाइम्स ग्लांसिंग एंगल आ गया, बिल्कुल सही बात है। कि या तो ऐसे बोल दो कि ट्वाइस ऑफ 90 माइनस इंसिडेंस एंगल, या फिर बोल दो ट्वाइस ऑफ ग्लांसिंग एंगल, दैट इज द डिविएशन दैट दिस रे हैज सफर्ड। सिंपल है भाई, बताओ। यस And sir, we can also look at it like incident ray कर ले, so we know 2i plus delta will be equal to 180. So मतलब वो एक एक करके गुड, करते वैसे भी बोल सकते हो 2i plus delta is 180, very good, that's also a good way to look at it। तो वहां से भी लिख देता हूं मैं कि भाई अगर हम ऐसे देखें, ये सीधी लाइन है, ये 2i एंगल, ये डेल्टा है, दोनों मिलके 180 होना चाहिए। सो 2i प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू 180 माइनस 2i आ जाती है। तो कितने भी तरीकों से कर लो, सेम आंसर आएगा डिविएशन का। सब लोगों ने कॉपी कर लिया, तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ कि कॉपी कर रहे हो। सर आपने 180 minus 2 थीटा क्यों लिखा है? आई होगा ना? गलती से लिखा है यार, सॉरी। हाँ। इसको आई कर देते, थैंक्स। ओके, सर यहाँ पे जरूरी नहीं है ना कि रिफ्लेक्टेड रे और वो जो इंसिडेंट रे का इनिशियल डायरेक्शन होना चाहिए था वो 90 डिग्री हो। नॉट नेसेसरी। क्या? मतलब 2 थीटा जो आया डिविएशन, वो 90 डिग्री से जरूरी है। थैंक यू। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि भाई जो डेल्टा है, इट कैन बी एनीथिंग बिटवीन 0 degrees to 180 degrees in the case of reflection। तो 0 को ओपन रखा है कि खाली ऐसे ही? ओपन रखा है यार मैंने, क्योंकि अगर एकदम ही 0 होगा तो यार वो कभी इंसिडेंट ही नहीं हो रही है। एक्चुअली वो बात है, वो एकदम पैरेलली जा रही है, रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही है ना, उसको रिफ्लेक्शन ही नहीं बोलेंगे हम। और सर अगर नॉर्मल के अलोंग जा रही है लाइट रे तो डेविएशन 180 डिग्री होगा ना? हाँ एग्जैक्टली, सीधी जा रही थी, वापस आ जाएगी, कितने से मुड़ गई? 180। 180 डिग्री से मुड़ गई। और कोई डाउट किसी को? सर 0 डिग्री से कभी नहीं मुड़ती। सॉरी, 0 डिग्री। देखो 0 डिग्री का मतलब क्या है? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सेम हो गई। उसका मतलब क्या है? रिफ्लेक्ट ही नहीं हुई एक्चुअली, बिकॉज यहाँ पर ऐसे देखो, ये 0 होने के लिए इसको 0 होना पड़ेगा, मतलब थीटा को 0।
अब थीटा एब्सोल्युटली अगर जीरो है, एब्सोल्युटली जीरो है, तो एक्चुअली में वो यार टकराएगी नहीं, वो बस एक पैरेलली ग्रेस करते हुए जाते जाएगी, कभी रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी अनफॉर्चुनेटली, है ना? अच्छा, okay, so it doesn't strike the mirror, it is parallel to the mirror. एग्जैक्टली। Okay. बट जीरो से हल्का सा भी बड़ा हो गया तो रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। सबने कॉपी कर लिया? यस सर। यस सर। ठीक है, अगर किसी ने नहीं किया कॉपी तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 1 मिनट। स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सर 1 मिनट। अरे तो स्क्रीनशॉट ले लो ना भाई। यस सर, डन। हाँ, तो भाई देखो यहां पर एक सवाल है, सवाल में क्या दे रखा है? दिस इज द मिरर, मिरर का जो इंक्लिनेशन है हॉरिजॉन्टल से वो दे दिया है, फिर एक रे आई जो कि वर्टिकली नीचे आ रही है, अभी रिफ्लेक्ट होके कहीं पर तो जाएगी, मालूम नहीं कहां पर जाएगी, हॉरिजॉन्टल में जाएगी या फिर नहीं जाएगी, वी डू नॉट। तुम्हें इसका डिविएशन निकालना, ये सीधा जाने वाली थी बट ये मुड़ करके इस तरफ चली जाती है, इसका डिविएशन निकाल के बता दो कितना है। सर आप मैंने आपको भेजा चैट पे भेजा सर मैंने। चैट पे भेजा, सब लोग चैट पे लिख दो अपना आंसर। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है ये वाला, सो आई गेस सब लोगों ने कर दिया होगा। नाइन्टी डिग्रीज 90 डिग्रीज 90 डिग्रीज, सब लोगों को वही आंसर है 90 डिग्रीज। गुड गुड। आज और होमवर्क दूंगा क्या? दूंगा भाई, देखते हैं, टाइम मिला तो भेज दूंगा, डिपेंड करता है कि सर कितने। माय आंसर इज करेक्ट। हाँ यार 90 डिग्रीज इज करेक्ट। अब देखो बहुत सिंपल है यार, ये जो ग्लांसिंग एंगल है, ये देखो ग्लांसिंग एंगल जो है तुम्हारा, दिस इज 45 डिग्रीज जिसको हम थीटा बोलते हैं, एंड ट्वाइस ऑफ दिस एंगल के बराबर तुम्हारा डिविएशन आ जाता है, ट्वाइस ऑफ ग्लांसिंग एंगल। सो दिस इज डेल्टा, डेल्टा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ थीटा ग्लांसिंग। मैंने बताओ कैसे किया इसको, मैंने जो ऑपोजिट साइड में ना मैंने 45 डिग्री ले लिया, तो मैंने मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ले लिया, फिर उसके बाद मैंने 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा दिया, फिर उसके बाद मेरे को उसमें वैसा आया। यस सर। मैं 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ सीधा, तो यहाँ पर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 45 डिग्रीज, तो 90 डिग्रीज आंसर आ गया। ट्वाइस ऑफ 45 डिग्रीज मतलब 90 डिग्रीज आंसर आ गया। तो यहाँ पर हो क्या रहा है मैं बताता हूँ। अगर मैं इधर पे एक नॉर्मल बना दूं, इधर पे मैं एक नॉर्मल बना दूं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्रीज है, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 डिग्रीज आएगा। मतलब ये रे अगर वर्टिकली नीचे आ रही तो ये हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट में जाएगी, ये दिख रहा है अपने को, बिकॉज ये 45 और 45 मिलके 90 हो जाएगा। ये सीधा जा रही थी, मुड़ के इधर जा रही है, तो 90 डिग्रीज आ गया। सब लोग फॉलो कर रहे हैं? यस सर। तो अगर लेट्स से तुम्हें बिना फॉर्मूला करना था तो तुम क्या करते? तुम बस इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे बना के देख लेते। तो यहाँ पर क्या दिखता हमें कि भाई अगर मैं इधर पे नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, दिस इज द नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द मिरर।
दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि 45 डिग्रीज है, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि 45 डिग्रीज होगा। ये सब क्यों आ रहा है? बिकॉज ये वाला 45 आया था। सिंस दिस एंगल वाज 45, ये 45 क्यों था? बिकॉज ये 90 था, तो ये 45 और ये 45 हो जाएंगे। Since this came out to be 45 and this is 90, this comes out to be 45. Since this is incidence angle and this is reflection angle, दोनों बराबर होने पड़ेंगे, तो this also comes out to be 45. तो इसके और इसके बीच में नेट एंगल 90 डिग्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 90 डिग्रीज हो जाएगा। तो इधर पे हमारे पास क्या आता है? ये वाला एंगल भी 90, ये वाला एंगल भी 90। तो इंसिडेंट रे जिस तरफ जाना चाह रही थी सीधा सीधा, वहां से कितने से मुड़ गई है? 90 डिग्री से। किस तरफ मुड़ी है? क्लॉकवाइज मुड़ी है कि एंटी क्लॉकवाइज मुड़ी है? किस तरफ? Clockwise. क्लॉकवाइज मुड़ गई। जिस तरफ घड़ी चलती है उस तरफ मुड़ गई है ये। सो द डिविएशन इज 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज। So direction is also important. Yes. So the deviation is 90 degrees clockwise. Next question पे आ जाओ। ये वाला कॉपी कर रहे हो? हो गया सर। The next. चलो होगा। सर एक सेकंड कॉपी कर। श्योर करो यार, कॉपी करो, 1 मिनट दे रहा हूँ। सर आपने वो लास्ट होमवर्क के असाइनमेंट के क्वेश्चंस कहाँ से लिए थे? अरे वो सब बता दिए तो तुम्हारा पेपर वहीं से बनेगा, तो तुम फुल मार्क्स ले आओगे। ऐसे तो नहीं। अच्छा है ना, और प्रैक्टिस होगा। अच्छा, ऐसे नहीं अब बताएंगे। वैसे भी आंसर की देते हैं। आंसर की बेस आंसर की तकनीक, क्या आंसर? आंसर नहीं थे, कल भेजे ना, मैंने बताया था तुम लोगों को। भेजा था सर। कुछ कुछ के नहीं है। मतलब सॉल्यूशन नहीं है, आंसर तो सबके। मतलब करेक्ट आंसर क्या है, वैल्यू दे रखी है मैंने, और बट सॉल्यूशन नहीं है। कल मैंने डाली है भाई आंसर वाली पीडीएफ, देखना एक बार, चेक करना। ओके सर। Sir, we have to mention even the anti-clockwise and clockwise also. यस, ठीक है, लिख लिया सब लोगों ने? Yes, sir. So, can you just repeat once that how you concluded that angle will be 45 degree, मतलब जो मिरर के साथ बन रहा है of the incident ray? ये वर्टिकल दे रखा है, ये हॉरिजॉन्टल दे रखा है, ये 45 दे रखा है, तो ये 45 आ जाएगा। Okay. Vertical. Thank you. सर ऐसा बोल सकते हैं क्या कि एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट रे प्लस रिफ्लेक्टेड रे प्लस ग्लांसिंग एंगल? दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल। आ रहा है क्या यहाँ पर आंसर? 135 आ रहा है क्या आंसर? नो सर, सर होमवर्क वाले क्वेश्चन में वैसे किया था मैंने। नहीं, तो देखो अगर यहाँ पर नहीं हो रहा है तो कहीं पर भी नहीं होगा। गलती से मैच हो जाए अलग बात है, बट डू यू थिंक वो होना चाहिए हाँ आंसर? सर, नो सर, समझा। ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अगला सवाल दे रहा हूँ। ये रहा अगला सवाल। तुम्हें क्या करना है, इधर पे और इधर पे रिफ्लेक्शन करवाना है, और फाइनली जो रिफ्लेक्टेड रे जाएगी जहां पर भी जाएगी, वो कितने से घूम चुकी है ये निकाल के बताना पड़ेगा। कि इंसिडेंट रे इधर जा रही है, रिफ्लेक्टेड रे लेट्स से इधर कहीं जा रही है, तो ये टोटल डिविएशन निकाल के बता देना यार ये कितने से घूम चुकी है। समझ में आ रहा है? मतलब सर किस चीज का सर? फर्स्ट वाले रिफ्लेक्शन का ही सेकंड? दोनों रिफ्लेक्शंस होने के बाद जो फाइनल रे वापस निकलेगी उसके बारे में बात करते हैं। चलेगा? हाँ सर। सॉरी, देखो मैं ऐसा बता देता हूं तुम लोगों को कि इधर आई, रिफ्लेक्ट हुई, इधर कहीं जाएगी। इसको आई बोलो, इसको आर बोलो। आई से आर बनने तक टोटल कितना डिविएशन आ गया? कि लेट्स से अगर मैं इसको और इसको देखूं तो ये आई है और ये लेट्स से आर इधर कहीं हो जाएगी, तो दोनों के बीच में ये एंगल कितना आ जाएगा? टोटल डिविएशन कितना है आई और आर के बीच में? अब समझ में आया? नहीं। नहीं?
मतलब इसका Sir, same ही डेविएशन answer और है। इसका डेविएशन टोटल करना है। मतलब दोनों रिफ्लेक्शंस होने के बाद टोटल कितने से मुड़ गए? Sir, फॉर I've एग्जांपल sent the answer. सुनो, बहुत सिंपल है। सड़क Sir, के I have साथ- also sent the answer. हाँ हाँ, एक मिनट सुनो। मान लो मैं निकला गड्डी लेके, रस्ते विच सड़क विच एक मोड़ आया, मैं 90 डिग्री घूम गया, फिर आगे गया, रस्ते विच सड़क विच एक और मोड़ आया, मैं 90 डिग्री और घूम गया। तो इनिशियली मैं यहाँ जा रहा था, फाइनली मैं यहाँ आ रहा हूँ। तो मेरी इनिशियल डायरेक्शन के मुकाबले में टोटल कितने से मुड़ गया? 180 डिग्री से मुड़ गया। कि कंपेयर टू द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन, आई हैव टर्न्ड बाय 180 डिग्रीज। इनिशियल मोशन वाली डायरेक्शन के मुकाबले में 180 डिग्री से घूम चुका हूँ। 90 और 90 कर करके, 2 बार 90 90 करके, सेम सेंस में क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो मैं टोटल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180 डिग्री घूम के पीछे जा रहा हूँ। तो वैसा कुछ यहाँ पर हो सकता है। देखो क्या हो रहा है। सर आप दोनों एंगुलर डेविएशन को ऐड ही कर रहे हो ना बस? सर एंगल दिया नहीं है हम लोगों को, क्या है एंगल? कौन सा एंगल? ये एंगल आई है। वैल्यू दिस वैल्यू इज आई। वैल्यू हाँ, आई की टर्म्स में आंसर निकालना तुम्हें, ठीक है? ये 90 डिग्रीज है, ये आई है, आई की टर्म्स में आंसर निकाल दो। Sir, I have sent you the answer in chat. ओके, चैट पे आंसर भेजा है। सब लोग Yes, चैट sir. आंसर बोलना नहीं है, सब लोग चैट पे भेज दो, मैं बाद में चेक करूँ। 1 मिनट और है। ठीक है भाई, काफी टाइम हो गया। लेट मी चेक दी आंसर्स, लोगों ने क्या क्या सबमिट किए हैं। 180 180 माइनस आई 4i 4i 2i 360 माइनस 2i 4i क्लॉकवाइज, सेम एंगल आई। ओके, काफी सारे आंसर्स आए अलग अलग तरह के। ओके, ठीक है। I'll tell you guys the correct answer. 180 degrees. The correct answer is 180 degrees. कैसे? Let me क्या क्या? Clockwise क्या? कैसे भी बोल दो 180 degrees, no clockwise or anti-clockwise. It's just straight बात line. हाँ बात सर हम लोग को फर्स्ट मिरर का भी डेविएशन एंगल ऐड करना था। सब कुछ मिला के भाई, सब कुछ मिला के मैंने बताया ना कि इसके मुकाबले ये कितने से मुड़ गई है। मैं घर से जब निकला था, मैं इधर जा रहा था, फाइनली मैं इधर पे आ रहा हूँ। टोटल मैं अपने रास्ते से कितने से डिविएट हो गया हूँ। तो तुम बोलोगे भाई 180 डिग्री से तुम घूम चुके हो, सीधा जा रहे थे 180 डिग्री से घूम के अब पीछे जा रहे हो तुम। तो बीच में जितने भी डिविएशंस हुए मेरे पाथ पे, सब कुछ ऐड करने हैं मुझे, कि मैं पहली बार यहाँ मुड़ा, फिर यहाँ मुड़ा, फिर यहाँ मुड़ा, सारे डिविएशंस ऐड करने पड़ेंगे ऑब्वियसली। तो अब देखो यहाँ पर तुम सोचो कि भाई आगे होगा क्या। तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, एक मिनट रुको।
तो इसको यहां से रिफ्लेक्ट करके बनाओ, इधर कहीं जाएगी, फिर यहां से रिफ्लेक्ट करके बना दो। अब देखो, पहली बार जब ये आ रही थी इधर पे, रे इस तरफ जाना चाह रही थी, मुड़ के फिर इस तरफ चली गई। दिस इज द फर्स्ट डिविएशन। ये डिविएशन ये बताओ क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? Clockwise. 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 सो पहले रिफ्लेक्शन के दौरान इट सफर्ड अ क्लॉकवाइज डिविएशन। अब दूसरे रिफ्लेक्शन के दौरान क्या होता है देखते हैं। तो दूसरे रिफ्लेक्शन के दौरान लाइट रे सीधा जाना चाह रही थी अब वापस, बट ये वापस से डिविएट हो गई, मुड़ गई। ये जो सेकंड डिविएशन का, ये भी क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉक? Clockwise. Clockwise. Sir, दोनों clockwise. दोनों डिविएशंस क्लॉकवाइज, Clockwise. दोनों डिविएशंस क्लॉकवाइज है। दोनों को ऐड कर दो, टोटल क्लॉकवाइज डिविएशन आ जाएगा तुम्हारे पास। उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये जो पहला डिविएशन है इसको डेल्टा 1 बोल दो। ये जो पहला डिविएशन है इसको डेल्टा 1 बोल दो। ये हम कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल होता है यार, ट्वाइस द ग्लैंसिंग एंगल। तो ये ग्लैंसिंग एंगल निकालो। दिस ग्लैंसिंग एंगल इज 90 डिग्रीज माइनस आई। इसका ट्वाइस करने से मुझे डेल्टा 1 मिल जाएगा। इसको डेल्टा 1 बोल दो। सो डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 90 डिग्रीज माइनस आई क्लॉकवाइज। किस तरफ घुमा, कितने से घुमा, दोनों चीजें निकाल दी हमने। अब देखो, अब ये वाला एंगल निकालो भाई। इस मिरर पे ये वाला जो एंगल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा कि ग्लैंसिंग एंगल होगा? क्या बोलते हैं इसको? Glancing angle. Sir, glancing Glancing angle. angle. Sir, glancing गुड गुड। angle. तो अब देखो, अगर ये वाला एंगल आई है, ये लाइन वर्टिकल है और ये लाइन भी वर्टिकल है, तो भाई मुझे ये बताओ, क्या ये वाला एंगल भी आई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मुझे Yes, तो sir. Sir, This आप वापस बोलोगे क्या बोला? यस, दो लाल रंग की लाइन बनाऊंगा, दोनों पैरेलल होंगी। पहली लाल रंग की लाइन ये है, ये भी वर्टिकल है। दूसरी लाल रंग की लाइन ये रही, ये भी वर्टिकल है। दोनों पैरेलल टू ईच अदर हो गई। दोनों को इंटरसेक्ट करने वाली एक लाइन है मेरे पास। इस लाइन के साथ इस लाइन ने जो एंगल बनाया है वो है आई, बिकॉज ये इंसिडेंस एंगल और ये रिफ्लेक्शन एंगल सेम होते हैं। तो ये एंगल और ये वाला एंगल सेम होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसा कुछ प्रॉपर्टी होती है। हाँ sir. Yes, sir. तो ये एंगल मुझे पता चल गया। तो दूसरे मिरर पे जब ये लाइट इंसिडेंट होगी तो ग्लैंसिंग एंगल मालूम पड़ गया आई के बराबर है। सब लोग अग्री करते हैं क्या? Yes, sir. हाँ So, sir. this angle is I, which makes this angle also I. तो भाई सेकंड मिरर पे जो ग्लैंसिंग एंगल है, I have found that out. तो सेकंड मिरर पे जब ये रिफ्लेक्ट हो रही है तो उस समय इसने जो तुम्हारा डिविएशन सफर किया है वो हम निकाल सकते हैं। सो लेट्स कॉल दिस डेल्टा 2। अब डेल्टा 2 की वैल्यू क्या होगी भाई, मुझे कोई बताएगा? 2i. 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 इज द ग्लैंसिंग एंगल, और ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जो टोटल क्लॉकवाइज डिविएशन आएगा हमारे पास, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? टोटल क्लॉकवाइज डिविएशन, 180. एग्जैक्टली, टोटल क्लॉकवाइज डिविएशन जिसको हम डेल्टा बोलने वाले हैं, दैट्स गोइंग टू बी डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। दैट्स गोइंग टू बी डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्रीज माइनस 2i, ये पहला डिविएशन है, प्लस 2i ये दूसरा डिविएशन है। 180 डिग्रीज आ गया नेट डिविएशन। दिस इज द फाइनल आंसर। बहुत सारे लोगों ने करेक्ट जवाब दिया था। तो ये अगर यहाँ तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फाइनली एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, व्हिच मींस ये 180 डिग्री से घूम चुकी है टोटल। सबको समझ में आया? Sir, is this like the robust way to solve this type of questions? हाँ, ऐसे ही करते हैं इन सवालों को हम हमेशा। क्योंकि मैंने तो ज्योमेट्री से कर दिया था। हाँ, देखो आंसर आ जाएगा तुम्हारा। मैंने भी ज्योमेट्री से ही Yes, sir. किया मैंने भी geometry से. मैंने भी देखो Sir, ज्योमेट्री, what geometry? हाँ ज्योमेट्री से भी कर दो। ज्योमेट्री का मतलब क्या है भाई, लोगों ने देखा कि भैया ये हमारी इंसिडेंट रे थी, ठीक है, और उन्होंने देखा कि भाई दिस एंगल इज आई, ठीक है। देन फाइनली क्या आ जाता है इन लोगों के पास कि ये एंगल भी आई आ जाता है। ये एंगल अगर आई आ गया तो ये वाला एंगल भी आई आ गया। तो उनको ये समझ में आ गया कि ये वाली रे और ये वाली रे पैरेलल टू ईच अदर है। उनको ये समझ में आ गया। बस डिफरेंस क्या है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है।
तो समझ में आ गया, अच्छा टोटल 180 डिग्री से डिविएट हो गई। यस दैट इज करेक्ट। बेसिक ज्योमेट्री Sir, how is the index parallel? देखो मेरे पास एक लाइन यहाँ पर है वर्टिकल, एक और लाइन है यहाँ पर वर्टिकल। इस वर्टिकल लाइन के साथ एक लाइन ने आई एंगल बनाया है, और इस वर्टिकल लाइन के साथ भी एक लाइन ने आई एंगल बनाया है। तो क्या लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 पैरेलल टू ईच अदर होंगी कि नहीं होंगी, बताओ? Yes. देखो यार सिंपल है, एक वर्टिकल लाइन ये, एक वर्टिकल लाइन ये। सर उसको ट्रांसवर्सल की तरह कंसीडर कर सकते हैं ना, वो जो देखो तुम ऐसे सोचो यार, कॉमन सेंस लगाओ सब लोग, इसको 5 डिग्री से घुमा दूं और इसको भी 5 डिग्री से घुमा दूं, तो भाई दोनों अभी भी पैरेलल रहेंगी। तो इस लाइन को आई से घुमा दिया तो ये बन गई, इस लाइन को आई से घुमा दिया तो ये बन गई, इस लाइन को आई से घुमा दिया ये बन गई, इस लाइन को आई से घुमा दिया ये बन गई। तो भैया ये पहले भी तो ये दोनों वर्टिकल लाइंस पैरेलल थी, अब ये जो टेढ़ी वाली लाइन है ये भी पैरेलल आ जाएंगी। अग्री करते हो क्या? अब अगर तुम ये सर हम लोगों ने वो कैसे लाया कि ग्लैंसिंग एंगल आई है सेकंड वाले का? ये वाला, हाँ सर ब्लू वाले का देखो मैंने, ग्लैंसिंग एंगल आई कहाँ से लाया? मैं वापस रिपीट करता हूँ, मैं दो लाल रंग की लाइन बनाता हूँ, दोनों पैरेलल होंगी। पहली लाल रंग की लाइन ये है, ये वर्टिकल है। दूसरी लाल रंग की लाइन बनाता हूं मैं, ये भी वर्टिकल होगी। पहली लाइन, दूसरी लाइन, क्या ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, बताओ? यस सर। दोनों को क्रॉस करने वाली, इंटरसेक्ट करने वाली एक स्ट्रेट लाइन बना दी मैंने, दोनों को इंटरसेक्ट करने वाली एक स्ट्रेट लाइन बना दी, वो भी लाल रंग से। अब यहाँ पर पहला एंगल ये है, इसका नाम है, ये जो दूसरा एंगल है इसकी वैल्यू x बोल दो। तो x और i में क्या रिश्ता होगा बताओ? सर अल्टरनेट एंगल बराबर सर इक्वल x इक्वल्स i होना चाहिए। तो क्योंकि ये i था इसलिए ये i आया है। समझ में आया? हाँ सर। कोई और सवाल किसी का भाई? सर अगर एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज तो सब्ट्रैक्ट करेंगे? हाँ, तो इसके बारे में मैं जस्ट अभी बताने ही वाला था कि मान लो कभी ऐसा हो जाए कि पहले तुम्हारी रे क्लॉकवाइज घूमी, फिर बाद में कहीं पर एंटी क्लॉकवाइज घूमी, तो क्या करना तुम इसको पॉजिटिव डिविएशन की तरह लिखना, इसको नेगेटिव डिविएशन की तरह लिखना। मान लो यहाँ पर ये 10 डिग्री से घूम गई और यहाँ पर 5 डिग्री से घूमी, तो इस डेल्टा वन को प्लस 10 डिग्री लिखना, डेल्टा वन को प्लस 10 डिग्री लिखना, डेल्टा टू को माइनस 5 डिग्री लिखना। प्लस मीन्स क्लॉकवाइज ओवर है, माइनस मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। दोनों को ऐड कर देना, फिर डेल्टा वन और डेल्टा टू को ऐड कर देना, तो 10 डिग्रीज का पॉजिटिव और 5 डिग्रीज का नेगेटिव ऐड होगा, तो टोटल प्लस 5 डिग्रीज आ जाएगा। प्लस मतलब क्लॉकवाइज डिविएशन आ गया है ओवरऑल कितना, 5 डिग्री का। सो अब से क्या होगा, अगर मान लो ऑपोजिट सेंस में हो डिविएशन, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों में से किसी एक सेंस को पॉजिटिव बोल दो। लेट्स से मैं क्लॉकवाइज सेंस को पॉजिटिव बोल रहा हूं, तो जो भी क्लॉकवाइज डिविएशंस होंगे इनको मैं प्लस लिख के लिखूंगा कि प्लस 10 डिग्री, प्लस 20 डिग्री, प्लस 30 डिग्री एंड सो ऑन। जो ऑपोजिट सेंस की डिविएशंस होंगे इनको मैं माइनस लिख के लिखा करूंगा कि भाई डेल्टा टू इज माइनस 5 डिग्रीज और माइनस 20 डिग्रीज और माइनस 25 डिग्रीज, जो कुछ भी है। फाइनली मैं डेल्टास को ऐड कर दूंगा, सिंपली आई विल ऐड द डेल्टास। इन ईच डेल्टा देयर माइट बी अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव। फाइनली ये सब ऐड होंगे, कुछ वैल्यू आएगी। इफ दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, दैट मींस उतना पॉजिटिव डिविएशन हुआ है, मतलब क्लॉकवाइज डिविएशन हुआ। बट इफ द वैल्यू कम्स आउट टू बी माइनस 20 डिग्रीज, लेट्स से नेट डेल्टा माइनस 20 डिग्रीज आ गया, उसका मतलब है माइनस मतलब एंटी क्लॉकवाइज। सो एंटी क्लॉकवाइज में 20 डिग्री का डिविएशन आ गया। समझ में आ रहा है? सर जो हम कन्वेंशन मतलब सर टोटल उससे हमारा आंसर नहीं चेंज होगा ना? बिल्कुल, अगर तुमने कन्वेंशन में क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया है तो जो आंसर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लोगे तो भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा तुम्हारा। ओके, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस आएगा। बट फाइनली जो तुम लिखोगे कि यार 20 डिग्री क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, वो आंसर सेम रहेगा तुम्हारा। हाँ, कोई और कुछ पूछ रहा था, बोलो। मतलब सर 180 का डिविएशन होगा, मतलब वो पैरेलल हो गया। हाँ, एंटी पैरेलल 180 डिग्रीज का डिवीजन कि भैया यहाँ पर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, ऑपोजिट सेंस, ऑपोजिट डायरेक्शन में।
कोई और दिक्कत किसी को इस सवाल में? तो सर प्लस माइनस किसी भी डायरेक्शन को ले सकते हैं ना, या तो क्लॉकवाइज जाते हैं। देखो जैसे वेलोसिटी के बारे में अगर हम बात करें तो इस तरफ की वेलोसिटी को भी पॉजिटिव ले सकते हो, इस तरफ की वेलोसिटी को भी पॉजिटिव ले सकते हो, तुम्हारे हाथ में होता है। तो सेम चीज यहाँ पर है, क्लॉकवाइज डिविएशन को पॉजिटिव लेना है ले लो, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना है ले लो, बट अगर एक को पॉजिटिव ले रहे हो तो ऑपोजिट सेंस को नेगेटिव लेना पड़ेगा। दैट्स इट। ठीक है, ठीक है भाई, अब मैं अगला सवाल दे देता हूं। दे दूं कि लिख रहे हो? हाँ सर दे सकते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. ठीक है, मैं अगला सवाल दे रहा हूं। इस अगले सवाल में क्या बोला हुआ है? हमारे पास दो मिरर, एक मिरर ये रहा, एक मिरर ये रहा, दोनों के बीच में कुछ तो थीटा एंगल है। अब बोल रहा है यहां पर लाइट आएगी, टकराएगी, ऐसे कुछ तो चली जाएगी, टोटल डिविएशन निकालना है आई और आर के बीच में। पिछले केस में थीटा की वैल्यू क्या दे रखी थी? 90 डिग्री। पिछले केस में थीटा की वैल्यू 90 डिग्रीज दे रखी थी। अब देखो यहां पर क्या होगा कि तुम्हारे दो केसेस आएंगे। पहला केस ये जो मैंने ड्रॉ किया ये वाला है, चलो मैं अलग से बना देता हूं भैया। यहां पर दो केसेस आएंगे। कैसे केसेस? एक केस जिसमें लाइट रे ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी और ऐसे टकराएगी, ये पहला केस। दूसरा केस क्या आएगा कि लाइट रे ऐसे कुछ तो आएगी और फिर ऐसे जाएगी और फिर ऐसे जाएगी। ये दूसरा केस है, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। इन दोनों के केसेस में आंसर्स अलग अलग होंगे, तो तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मैं तुम लोगों को मौका देता हूं, 3-4 मिनट लो, खूब सोचो और आंसर निकाल के बताओ दोनों केसेस के लिए। तुम लोग ट्राई करो, मैं म्यूट पे रहता हूं तब तक। So
हुआ क्या भाई किसी का? ये थोड़ा मुझे डिफिकल्ट लगा। ये वाला गाना ही है। सर कोई हिंट दो। हिंट दूं? ठीक है भाई, देखो जरा मेरा रहने दो ना डायग्राम अभी, दिखाना ना, आया आंसर। तो होने का है और उठने के बाद भी है। सुनो, मैं हिंट दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, जिनसे हो रहा है उनसे तो हो ही रहा है, कोई बात नहीं, जिनको हिंट चाहिए वो हिंट ले लो। तो देखो, केस नंबर 1 की अगर हम बात करें, जहां पर क्या हो रहा है, ये ऐसे आई रे और ऐसे जाके ऐसे आई, ऐसे जाके ऐसे कुछ तो रिफ्लेक्ट हो रही है। इस केस में क्या हो रहा है, दोनों जगहों पे क्लॉकवाइज डिविएशन आ रहा है। पहला डिविएशन भी क्लॉकवाइज, दूसरा वाला भी क्लॉकवाइज। दूसरा जो केस था जिसमें ऐसा कुछ था, ऐसे आई लाइट रे, ऐसे आई लाइट रे, और फिर उसके बाद ऐसे कुछ तो गई और फिर ऐसे आ रही है। तो इसमें क्या है कि भाई पहला डिविजन क्लॉकवाइज है बट अगला वाला एंटी क्लॉकवाइज है। दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू। ये एंगल सर थीटा। यहाँ पे दो सर केसेस दोनों क्यों के है? अलग। पिछले वाले सब में तो नहीं थे ना? पिछले वाले केस में नहीं थे दो केसेस। सर फिर दोनों राइट आंसर है कि दोनों में से कोई एक राइट आंसर है? दोनों राइट आंसर है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा केस है। मैं तुम्हें समझाऊंगा दो केसेस क्यों हैं। Is it a difficult question? Yes. कौन सा केस डिफिकल्ट है? इंडिविजुअली तो दोनों केसेस आसान है मेरे हिसाब से। केस नंबर 1 आसान है, उसका आंसर सब निकाल सकते हैं, क्योंकि केस नंबर 1 में दोनों डिविजन्स क्लॉकवाइज हैं। Should I solve? So one. Okay.
ओके, हो गया। यस सर। ठीक है, काफी टाइम हो गया यार। आई सॉल्व दिस नाउ। तो सबसे पहली चीज, ये दो केसेस क्यों बन रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं सबसे पहले एक स्पेशल केस के बारे में बात करता हूं। मैं एक स्पेशल केस के बारे में बात कर रहा हूं, वहां से तुम्हें समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है। तो लेट्स से एक मिरर ये है, एक मिरर ये है, एंड दोनों के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। तो एक पर्टिकुलर केस ऐसा होगा जिसमें क्या होगा, रे ऑफ लाइट यहां आई, गिरी, और यहां पर जाके परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होगी। इस केस में क्या होगा, रे ऑफ लाइट वापस अपना ओरिजिनल पाथ रिट्रेस करके आ जाएगी, बिकॉज यहां पर परपेंडिकुलर इंसिडेंस हुआ, तो वापस अपना ओरिजिनल रास्ता फॉलो कर लेगी। अग्री करते हो तुम लोग? Yes, sir. So I'll just draw that particular case first. This is a special case. Let's take a look. यहां से ऐसे आई लाइट रे, यहां पर परपेंडिकुलर इंसिडेंस है सेकंड सरफेस पे, जिसकी वजह से वो अपना ओरिजिनल पाथ रिट्रेस कर लेगी। ठीक है, ये होने के लिए ये आई एंगल जो है इसको बोल दो आई नॉट होना चाहिए। लेट्स से कि भाई ऐसा होने के लिए आई नॉट एंगल होता है ये आई नॉट, तो ये भी आई नॉट। सही है ना? क्या बोलते हो? यस। अब देखो, इस आई नॉट और थीटा में एक रिलेशनशिप आएगा। क्या रिलेशनशिप आएगा मैं बताता हूँ कि भाई इधर पे ये जो एंगल है ये वाला, दिस इज 90 डिग्रीज माइनस आई नॉट, दिस एंगल इज 90 डिग्रीज माइनस आई नॉट। और फिर तुम बोलो कि भाई इसका, एक मिनट, सर थीटा इज इसका इक्वल टू इसका और इसका, हाँ, इन हाँ तीनों सर, का एडिशन 180 होना चाहिए। इन तीनों का एडिशन 180 होना चाहिए। तो मेरे पास क्या आ जाता है, थीटा प्लस 90 डिग्रीज प्लस 90 डिग्रीज माइनस आई नॉट, तीनों मिलके 180 के बराबर हो जाना चाहिए। तो 180 यहां से काटो, यहां से काटो, तो थीटा इज इक्वल टू आई नॉट आ गया, फिर आई नॉट इक्वल टू थीटा, जो भी बोलना है। तो यार इसका मतलब क्या है कि अगर ये एंगल थीटा नॉट थीटा के बराबर है, तो लाइट रे जब आएगी यहाँ पर अपना ओरिजिनल पाथ रिट्रेस कर लेगी, बिकॉज यहाँ पर परपेंडिकुलर इंसिडेंस होगा। अब देखो, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई नॉट से कम हुआ तो क्या होगा, लाइट रे इधर आएगी और इस तरफ जाएगी, इस तरफ जाके ऐसे टकरा के इधर पे चली जाएगी। ये केस नंबर 1 हो जाएगा। अगर आई नॉट से बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, मतलब ऐसे आ रही है तुम्हारी लाइट रे, तो वो ऐसे कुछ तो जाएगी। अब अगर ऐसे जाएगी तो इस तरफ रिफ्लेक्ट होगी। जो रे इससे इस तरफ जाएगी वो इस तरफ रिफ्लेक्ट होके जाएगी, जो रे इस तरफ जाएगी वो उसी तरफ रिफ्लेक्ट होके जाएगी। समझ में आ रहा है तुम्हें? इसलिए दो केसेस बन जाते हैं। एक केस में फाइनल रिफ्लेक्टेड रे राइट की तरफ जा रही है, एक केस में फाइनल रिफ्लेक्टेड रे थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ जा रही है। इमेजिन हो पा रहा है क्या? और शुड आई एक्सप्लेन अगेन? सर पर अभी कैसे डिसाइड कर रहे हो? कैन यू एक्सप्लेन अगेन? श्योर, मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ। मैं पूरा वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुन लो। देयर इज अ स्पेशल केस जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस आई नॉट जब थीटा के बराबर हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है, ये जो लाइट रे आ रही है ये इधर पे जाती है, ऐसे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो जाती है, तो अपना ओरिजिनल पाथ रिट्रेस कर लेती है बाद में। अब ध्यान से सुनना, अगर इंसिडेंट रे इस तरफ कहीं पर होती, मतलब उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई नॉट से छोटा होता, तो क्या होता, रिफ्लेक्टेड रे क्या इस ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड रे के राइट साइड में होती है कि लेफ्ट साइड में होती है? तुम लोग मुझे ये बताओ, राइट में कि लेफ्ट? राइट पे। राइट साइड में होती। तो इस तरफ होती, इस तरफ नहीं जाती, इस तरफ कहीं जाती, और यहाँ पर अभी रिफ्लेक्ट होके और राइट में जाएगी कि लेफ्ट में आ जाएगी? क्या होगा? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे चली जाएगी। तो ये केस नंबर 1 है।
ये केस नंबर 1 है, जब फाइनल रिफ्लेक्टेड रे राइट वाली किसी साइड में जा रही है, केस नंबर 1। अब मैं बात करता हूं केस नंबर 2 के बारे में। उस केस में क्या है कि लेट्स से हमारी जो इंसिडेंट रे वो इस तरफ आ रही है, उसने जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया है जिसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, वो I0 से बड़ा है। अब इस केस में क्या होगा, ये जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, तुम लोग मुझे बताओ, क्या वो इस तरफ रिफ्लेक्ट होगी कि इस तरफ रिफ्लेक्ट होगी? लेफ्ट वन की टू, वन की टू, टू। इस चीज में दिक्कत है क्या किसी को? अब यहाँ पर जब ये लाइट रे ऐसे आई, तुम लोगों ने अग्री किया कि ये ऐसे कहीं रिफ्लेक्ट होगी, अब यहाँ पर वापस से रिफ्लेक्ट होगी सरफेस नंबर 2 पे, तो वापस से ऐसे कुछ तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस केस में क्या होता है, ये रिफ्लेक्टेड रे इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द राइट साइड ये लेफ्ट साइड में जा रही है। अब समझ में आया लोगों को कि दो केसेस हैं। दो केसेस क्या हैं? पहला केस ये है कि 1 2 रिफ्लेक्शंस के बाद रिफ्लेक्टेड रे या तो राइट में जा रही होगी, या फिर 1 2 रिफ्लेक्शंस के बाद रिफ्लेक्टेड रे लेफ्ट में जा रही होगी। दो अलग अलग केसेस हैं यहाँ पे। ऑब्वियसली तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि भाई ओरिजिनली अगर ये इधर जा रही है और फाइनली इधर कहीं जाएगी तो डिविएशन ज्यादा है, और फाइनली कहीं अगर लेट्स से इसी तरफ कहीं पर जा रही है, इसी तरफ कहीं पर जा रही है, ऐसे कहीं पे, तो डिविएशन कंपैरेटिवली कम होगा। डिविएशन कंपैरेटिवली कम होगा शायद। एग्री करते हैं सब लोग? सर वो स्पेशल केस वाला 90 वाला, हाँ, वो 90 वाला जो केस है वो तो बस ये समझाने के लिए लिया मैंने तुम लोगों को कि देयर वुड बी 2 केसेस। वो बस मैंने उसके लिए लिया है सो दैट यू गेट टू नो कि भाई 2 केसेस हैं। अब उसके केस में कितना डिविएशन होगा उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे, डू नॉट वरी। वो दोनों जगह से आ जाएगा, वो दोनों जगह से आ जाता है, डू नॉट वरी अबाउट दैट। वो जो स्पेशल केस है। सर बट आई हैव वन डाउट हियर। बोलो। सर वो आपने जो सेकंड केस बनाया ना ब्लैक कलर में, उसमें लाइक वोंट दैट एंगल द ग्लांसिंग एंगल देयर बी थीटा बिकॉज़ ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल? नहीं, देखो यहाँ पर क्या है, दिस एंगल इज आई, दिस इज ग्रेटर देन थीटा, दिस वुड बी 90 डिग्रीज माइनस आई। ये थीटा के बराबर हो ऐसा किसने बोला? व्हाई? सर मैं बोल रही हूँ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से। नहीं नहीं, मैंने ये थोड़ी ना बोला कि दिस एंगल, सॉरी, दिस लाइन एंड दिस लाइन आर पैरेलल। आई नेवर सेड दे आर नॉट पैरेलल। ये कुछ भी लाइन हो सकती है, ऐसी भी 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 हो सकती है। कि सभी लाइंस इस प्लेन के पैरेलल नहीं? हाँ सर, गॉट इट, थैंक यू। तो मैं देखो यहाँ पर 2 केसेस लिख देता हूँ एकदम फॉर्मली, एंड उनका सॉल्यूशन लिख देता हूँ कि उन केसेस में करेंगे क्या हम। तो पहला केस, इस केस में क्या होता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो लेस देन I0 है, और I0 खुद में किसके बराबर है? I0 खुद में थीटा के बराबर आता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वो वाला केस है जहां पर लाइट रे retraces its path. Light ray retraces its path. ये वो वाला केस। अब देखो, ये केस नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर कैसा डायग्राम दिखेगा, डायग्राम बना देते हैं सबसे पहले तो इधर पे ये रहा तुम्हारा पहला मिरर, ये रहा तुम्हारा दूसरा मिरर, और जो तुम्हारी लाइट रे आएगी ऐसे कुछ तो आई, ऐसे कुछ तो टकरा के गई। पहला रिफ्लेक्शन दिखा दिया मैंने तुम लोगों को, फिर उसके बाद दूसरा रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ पर रुको, थोड़ा सा अलग बनाना पड़ेगा। अब देखो भाई, यहाँ पे एक बार ध्यान से सोचते हैं कि अगर ये एंगल आई होगा तो ये जो ग्लांसिंग एंगल है ये 90 डिग्रीज माइनस आई होगा। सब लोग अग्री करते हैं? तो पहला जो डिविएशन आया है
वो पहला डिविएशन कितना होगा ये निकाल लेते हैं। यार इनिशियली यहाँ पर ये जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन होता है, ड्यूरिंग दिस फर्स्ट रिफ्लेक्शन जो डिविएशन आया है, पहली बात तो ये बताओ क्लॉकवाइज आया है कि एंटी क्लॉकवाइज आया है? Clockwise. क्लॉकवाइज आया है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं एक साइन कन्वेंशन लिख देता हूँ कि भाई हम ना क्लॉकवाइज डिविएशन को पॉजिटिव लेंगे और हम एंटी क्लॉकवाइज डिविएशन को नेगेटिव लेंगे। ये मैं यहाँ पर साइन कन्वेंशन लिख देता हूँ जो मैं इस्तेमाल करूंगा पूरा सम सॉल्व करते समय। अब देखो नेक्स्ट क्या है, जब यहाँ की बात करेंगे हम, तो यहां पर भी ये ग्लांसिंग एंगल निकालना पड़ेगा तुम्हें। अब you'll have to find this glancing angle। अब देखो इसको थीटा बोल दो, एक काम करो, कॉल दिस थीटा, दूसरे मिरर पे ग्लांसिंग एंगल। तो जो दूसरा डिविएशन आएगा वो 2 थीटा के बराबर होगा। अग्री करते हैं सब लोग? यहाँ पर जो सेकंड डिविएशन होगा भैया, हाँ सर। ये भी है क्लॉकवाइज और इसकी वैल्यू 2 थीटा के बराबर आ जाती होगी। So, पर थीटा तो एंगल विद मिरर है ना? हाँ, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लांसिंग एंगल की एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या बोलते हैं उसको? नहीं सर, पर थीटा तो एंगल विद मिरर है, वो दो मिरर एंगल विद थीटा है वो। अच्छा सॉरी, तो यहाँ पर दूसरा वेरिएबल यूज कर लो, तुम ये बोल रहे हो। Yes sir. 5 बोल दो, एक काम करो। थैंक्स। दिस इज, लेट्स कॉल दिस 5। सेम वेरिएबल यूज कर रहा था मैं, वहां पर मैं गलती कर रहा था। थैंक्स फॉर करेक्टिंग। तो कॉल इट 5। अब 5 की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, ध्यान से सोचो। आई कैन कंसिडर अ ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, इसमें मुझे ये वाला एंगल मालूम है, ये वाला एंगल 90 डिग्रीज माइनस आई है। ऐसा क्यों? बिकॉज ये एंगल अगर आई है तो ये वाला एंगल भी आई आ जाएगा, तो इतना वाला एंगल 90 डिग्रीज माइनस आई आ जाएगा। अब मुझे मालूम है ये तीनों एंगल्स मिलजुल कर 180 के बराबर हो जाने चाहिए। सब लोग अग्री करते हैं क्या? Yes sir. This is also I, this becomes 90 degrees minus I। तो मैं क्या बोलता हूं भाई, थीटा 90 माइनस आई और 5, इन सभी को जोड़ दें तो 180 डिग्रीज बन जाता है। तो 5 की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है? इट कम्स आउट टू बी 180 माइनस 90 डिग्रीज प्लस आई। तो ये जो सेकंड डिविएशन है वो ट्वाइस ऑफ दिस ग्लांसिंग एंगल 5। तो डेल्टा 1 की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है बिकॉज क्लॉकवाइज है, तो इसको पॉजिटिव ऑफ 90 डिग्रीज माइनस आई लिखेंगे। और जो डेल्टा 2 है वो भी पॉजिटिव है और उसकी वैल्यू ट्वाइस ऑफ 5 है। तो टोटल डिविएशन जो है, जो आएगा, सर बोलो। सर वो डेल्टा 1 में 2 टाइम्स ऑफ 90 माइनस आई नहीं होगा? यस, 2 टाइम्स होगा। ओके सर, थैंक यू। ट्वाइस करना भूल गया मैं, ट्वाइस ऑफ दिस ग्लांसिंग एंगल होना चाहिए। यहाँ पर तो मैंने ट्वाइस लिख दिया, यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी। थैंक्स। एनीवेज, तो यहाँ पर दोनों डिविएशंस को ऐड करना पड़ेगा, दैट वुड गिव मी द टोटल डिविएशन। तो अब मुझे इसको और इसको जोड़ना है, तो मेरे पास क्या आएगा, 180 डिग्री माइनस 2i प्लस ट्वाइस ऑफ 5। 5 खुद में कितना है, 90 डिग्रीज प्लस आई माइनस थीटा। तब देखो यहां से दो चीजें कट जाएंगी, ये 2i और ये 2i कट जाएंगे। 180 डिग्रीज प्लस 180 डिग्रीज माइनस 2 थीटा, मतलब 360 डिग्रीज माइनस 2 थीटा, ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा। और ये आंसर पॉजिटिव आएगा, मतलब वो क्लॉकवाइज डिविएशन है। नेट क्लॉकवाइज डिविएशन आ जाता है हमारे पास 360 डिग्रीज माइनस 2 थीटा। क्या वो आई पे डिपेंड कर रहा है कि आई पे डिपेंड नहीं कर रहा है? जल्दी से बताओ। Sir, not dependent. नॉट डिपेंडेंट। नॉट डिपेंडेंट। सो जो हमारे पास टोटल डिविएशन आ रहा है क्लॉकवाइज, वो आ जाता है 360 डिग्रीज माइनस 2 थीटा, और ये क्लॉकवाइज है। ये आई पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, एज लॉन्ग एज आई ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करता है, बिकॉज इस कंडीशन के करस्पॉन्डिंग ये आंसर आया है। किसी को भी दिक्कत है यहां तक तो बता दो भाई। ठीक है,
सेकंड केस में लिख दूं कि पहले ये वाला कॉपी कर रहे हो? सर एक सेकंड कॉपी कर लेते हैं। श्योर, कॉपी कर लो इसको। सर तो स्पेशल केस आपने खाली समझाने के लिए लिखा है ना? यस। सर स्पेशल केस से भी आंसर आएगा ना? देखो स्पेशल केस में जो आंसर आएगा वो तो बस उस स्पेशल केस के करस्पॉन्डिंग है। उससे बाकी जो केसेस होंगे कि यार ये अलग अलग जगह से आ रही है लाइट, उनके आंसर्स नहीं मिलेंगे उससे, है ना? बट स्पेशल केस को हम लोग केस 1 में यूज करें तो भी वही आंसर आता है। हाँ, स्पेशल केस को मतलब ये जो केस 1 है इससे अगर इसका आंसर निकालना चाहिए तो आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बारे में स्पेशल केस को एज ए केस क्यों नहीं इंक्लूड करते? नहीं, देखो यहां पर क्या है, केस नंबर 1 और केस नंबर 2 जो दो केसेस मैं बनाऊंगा उन दोनों के बीच का केस उन दोनों के बीच का केस है स्पेशल केस, ठीक है? उन दोनों के बीच का केस है, दोनों से आंसर आ जाएगा इसका। सर आप वो निकाल के बताओगे स्पेशल केस कैसा आ रहा है? वो भी मैं करूंगा, बट फिलहाल केस 1 समझ में आ गया तुम्हें? हाँ सर। ठीक है, अभी मैं केस 2 करता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं। एक सेकंड सर। सर स्पेशल केस भी एक केस है ना? स्पेशल केस यार देखो, अगर मैं बोलूं कि भाई केस नंबर 1 मेरा बैंक बैलेंस पॉजिटिव है, केस नंबर 2 मेरा बैंक बैलेंस नेगेटिव है, दोनों के बीच में एक केस है जहां पर मेरा बैंक बैलेंस 0 है, तो इसके जो फॉर्मूलेस होंगे वो भी सेटिस्फाई करेंगे उसको, इसके जो फॉर्मूलेस होंगे वो भी सेटिस्फाई करेंगे इसको, दोनों जगह से आ जाएंगे। तो रे यहां जा रही है वर्सेस यहां जा रही है, इसके अलग फॉर्मूले होंगे, इसके अलग फॉर्मूले होंगे, दोनों के एग्जैक्ट बीच में ये वाला केस है, ये दोनों के फॉर्मूलेस को सेटिस्फाई कर लेगा। तो वो तीसरा केस बोलो उसको या फिर ना बोलो फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी मर्जी। इट इज एक्चुअली इंक्लूडेड इन बोथ द फॉर्मूले। समझ में आ रहा है? यस सर। सर बोलो। सर जैसे लास्ट केस में हमने ऑल्टरनेट एंगल्स लिया था, इसमें क्यों नहीं लिया है वैसा? 5 क्यों लिया है? क्योंकि लास्ट केस में क्या था, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल थे। लास्ट केस में ये वाली लाइन, ये लाल रंग वाली लाइन और ये लाल रंग वाली लाइन पैरेलल थे, अब नहीं है। इसका नॉर्मल और ये मिरर पैरेलल थे पहले, इसका नॉर्मल और ये मिरर अब पैरेलल नहीं रहे। सही है ना? ओके सर। हाँ सर। वाले सम में कोई केसेस नहीं हो सकते? सॉरी, पिछला वाला जो सम हमने किया उससे बस हाँ, इसमें कोई केसेस नहीं होंगे। यस, इसमें कोई केसेस नहीं होंगे। क्यों? बिकॉज अगर ये जो थीटा है ये 90 डिग्रीज है, तो आई नॉट इक्वल्स टू थीटा मतलब 90 डिग्रीज। 90 डिग्रीज एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब ये वाली लाइट। अब इससे इस तरफ कोई लाइट हो नहीं सकती है जो रिफ्लेक्ट होगी, इससे इस तरफ ही होंगी। तो सिर्फ ये वाला केस है, ये वाला ही केस है वहां पर कि भाई इससे अंदर की तरफ तुम्हारा लाइट आ रही है ना? बिकॉज वहां पर क्या, थीटा की वैल्यू 90 डिग्रीज है, तो थीटा को 90 बनाओ। 90 से कम वाले सारे एंगल है इंसिडेंस, सारे के सारे 90 डिग्री से ज्यादा कैसे हो सकते हैं? यहाँ पे पीछे से आ रही लाइट, मिरर के पीछे से, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना? सॉरी नहीं समझा मैं। देखो यहाँ पे अगर मैं स्पेशल केस बनाने जाऊं तो स्पेशल केस बन ही नहीं पाएगा अनलेस यहां से लाइट रे सीधा 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 जा रही है, टकरा रही है और रिट्रेस होके आ रही है। अगर कोई भी लाइट रे यहाँ पर ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है तो यार वो पक्का से यहाँ पर जो एंगल बनाएगी थीटा वो 90 डिग्री से कम होगा। वो 90 डिग्री से, सॉरी 0 डिग्री से ज्यादा होगा, माय बैड, 0 डिग्री से ज्यादा होगा। यहाँ पर अगर तुम्हें रिट्रेसमेंट चाहिए तो परपेंडिकुलर चाहिए लाइट रे। अभी परपेंडिकुलर लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होके तो नहीं आ सकती किसी भी हालत में, हो ही नहीं सकता। यहाँ पर स्पेशल केस ही नहीं बनेगा, तो स्पेशल केस के आगे पीछे जो दो केसेस होते हैं वो उनमें से एक ही केस होगा। तो कौन सा वाला केस है? पीछे वाला केस।
कि भाई इधर पे ये जो थीटा की वैल्यू है ये 90 डिग्रीज है, तो ये जो एंगल है ये हमेशा 90 डिग्री से कम ही होगा, थीटा से कम ही होगा। तो हमारे पास यही वाला केस है उधर पे। समझ में आ रहा है? तो थीटा 90 से ज्यादा मतलब मिरर के अंदर से ना। एग्जैक्टली वो तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे। हाँ सर अगर हम पहले आई नॉट का वैल्यू थीटा ले लें तो भी यही आंसर आ रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? यस सर, सेम। वापस बोलो। अगर हम शुरू में जो आई नॉट कंसिडर कर रहे हैं वो एंगल को, उसको थीटा ही कंसिडर कर लें तो भी आंसर सेम आता तो भी आंसर सेम आता है। है। यस सर। मतलब थीटा कंसिडर करना क्यों है? थीटा तो आ रहा है ना, वो निकल के आ रहा है, तुम कंसिडर क्यों कर रहे हो उसको? केस 1 में सर केस 1 में सर केस 1 में थीटा की जगह पे तुम कह रहे हो कि केस 1 में थीटा की जगह आई नॉट लूं मैं, ऐसा कुछ बोल रहे हो कि आई की नहीं जगह सर, आई के जगह थीटा, आई की जगह थीटा लूं तो हाँ। आंसर नहीं आएगा। इनफैक्ट थीटा की बजाय थीटा बाय 2 लेते, थीटा बाय 3 लेते, थीटा बाय 4 लेते तो भी सेम आंसर आता, बिकॉज ये आई पे डिपेंडेंट ही नहीं है। आंसर आई के इंडिपेंडेंट है कि एज लॉन्ग एज ये आई की वैल्यू थीटा से लेस या फिर उसके बराबर हो, दोनों केसेस के लिए ये वाला फॉर्मूला आ जाता है तुम्हारा। समझ रहे हो? ओके। इक्वालिटी वाला भी इसी में इंक्लूडेड है, इक्वालिटी वाला भी इसी में इंक्लूडेड है। चलो यहाँ पर इक्वल का साइन भी लगा देता हूं मैं, चलेगा? हाँ। अब देखते हैं हम केस नंबर 2 के बारे में। केस नंबर 2 जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन आई नॉट है और आई नॉट खुद में थीटा के बराबर है। तो इस केस में क्या होता है देखते हैं। इस केस में ऐसा कुछ है भाई कि भाई लेट्स से इधर पे इंसिडेंट होगी तुम्हारी लाइट रे, यहां पहला रिफ्लेक्शन होगा, लाइट रे ऐसे आई, इधर से आई और इधर कहीं चली गई, फिर यहां पर तुम नॉर्मल बना दो, नॉर्मल ऐसी कुछ दिखेगी यहां पर, और फिर अब जो रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे वो भी दिखा दो, वो ऐसा कुछ हो जाएगा। अब देखिए सब लोग, पहले रिफ्लेक्शन के दौरान जो डिविएशन आया वो क्लॉकवाइज है, दूसरे डिविएशन के दौरान दूसरे रिफ्लेक्शन के दौरान जो डिविएशन आ रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज है। ये घड़ी की तरह घूमा, ये वाला ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमा, तो डेल्टा 1 की वैल्यू मैं पॉजिटिव लिखूंगा, डेल्टा 2 की वैल्यू को मैं नेगेटिव लिखूंगा। क्यों? बिकॉज मैं एक साइन कन्वेंशन इस्तेमाल कर रहा हूं कि भाई मैं क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिखा करूंगा और एंटी क्लॉकवाइज को मैं नेगेटिव लिखा करूंगा ताकि ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो। अब देखो ये एंगल अगर आई है तो ये एंगल 90 डिग्रीज माइनस आई हो जाएगा, तो मुझे मालूम है कि डेल्टा 1 ट्वाइस ऑफ 90 डिग्रीज माइनस आई आएगा, डेल्टा 1 पॉजिटिव ऑफ ट्वाइस ऑफ 90 डिग्रीज माइनस आई आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ग्लांसिंग एंगल। अब मुझे मालूम है कि अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आई हो जाएगा, तो ये वाला एंगल 90 डिग्रीज माइनस आई हो जाएगा, तो ये वाला एंगल क्या आएगा? ये वाला एंगल जस्ट अभी हमने निकाला था थोड़ी देर पहले, ये आ रहा था 90 प्लस आई माइनस थीटा। कैसे आ रहा था? इसको बोलो 90 माइनस आई, इसको बोलो थीटा, तो ये वाला एंगल आता है 90 डिग्रीज माइनस आई, सॉरी प्लस आई माइनस थीटा, 90 डिग्रीज प्लस आई माइनस थीटा। ये वाला क्या आ रहा है? 90 डिग्रीज माइनस आई। तीनों को ऐड करो, देखो 180 बनेगा। अब मुझे इस एंगल से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो ये वाला एंगल चाहिए जो कि ग्लांसिंग एंगल है। तो ये जो ग्लांसिंग एंगल है ये 180 डिग्रीज माइनस दिस एंगल के बराबर होगा। नाउ दिस एंगल हैड कम आउट टू बी 90 डिग्रीज प्लस आई माइनस थीटा। सो
इन दिस केस यहाँ पर जो सेकंड रिफ्लेक्शन हो रहा है, इस केस में ये रही इंसिडेंट लाइट, ये रहा प्लेन मिरर, ये रहा ग्लांसिंग एंगल। क्या ग्लांसिंग एंगल की वैल्यू समझ में आई है सब लोगों को, क्यों आ रही है ऐसी? सर एक बार वापस बताओ ना। एक बार वापस। प्लस आई और माइनस थीटा सर दोनों सेम ही है ना वैल्यू, तो फिर तो हो जाएगा ना 0। सुनो, आई बड़ा है थीटा से, आई हाँ थीटा सर हाँ। बड़ा है। अब सुनो सब लोग ध्यान से वापस, ये अगर आई है तो ये 90 डिग्रीज माइनस आई हो जाएगा, ये वाला एंगल। तो अब अगर मैं इस वाले एंगल को x बोल दूं तो x की वैल्यू क्या आएगी देखते हैं। इस ट्रायंगल, समझा। इस ट्रायंगल को कंसिडर करो, थीटा x और 90 माइनस आई जुड़ जाएं तो 180 बन जाए। तो यहां से x की वैल्यू 90 प्लस आई माइनस थीटा निकल के आ जाती है। मुझे x की वैल्यू मालूम पड़ गई, तो अभी जो इंसिडेंट रे है इसका प्लेन मिरर के साथ ये जो एंगल है जिसको ग्लांसिंग एंगल बोलते हैं, ये निकालना काफी आसान हो गया। ये पूरा एंगल 180 है, उसमें से x हटा दो ताकि ये वाला एंगल आ जाए जो कि 180 माइनस x हो जाएगा, और x की वैल्यू खुद में आई 90 प्लस आई माइनस थीटा। अब समझ में आया सब लोगों को? यस सर। अब देखो यहाँ पर, अब यस सर। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये सीधा जाना चाह रही थी, इसमें जो डिविएशन है वो एंटी क्लॉकवाइज आया, तो इस एंटी क्लॉकवाइज डिविएशन को हम नेगेटिव वैल्यू की तरह लिखेंगे, नेगेटिव ऑफ ट्वाइस ऑफ द ग्लांसिंग एंगल, नेगेटिव ऑफ ट्वाइस ऑफ द ग्लांसिंग एंगल which is 180 degrees minus 90 degrees plus I minus theta। ये मैंने लिख दिया, और जो टोटल डिविएशन है उसमें सीधा मैं डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 करूंगा। मुझे सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, अपने आप इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, मुझे सिर्फ ऐड करना है इन डिविएशन वैल्यूज को, उनके अंदर अपने आप पॉजिटिव नेगेटिव है। आई डू नॉट नीड टू कंसिडर एनी साइन ऑन टॉप ऑफ दैट। तो यहां पर मेरे पास क्या जाएगा, 180 डिग्रीज 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ आई, ये पहला डिविएशन, और जो दूसरा डिविएशन है वो नेगेटिव है तो आ जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ, अब देखिए 90 माइनस, सॉरी 180 माइनस 90, ये रह गया 90, दिस इज 90 डिग्रीज। फिर उसके बाद माइनस आई और प्लस थीटा आएंगे, उसके बाद आएंगे माइनस आई और प्लस थीटा, ये दो आ जाएंगे। अब इस 180 को ये 180 काट देगा, इस माइनस 2i को ये प्लस 2i काट देगा, तो हमारे पास फाइनली क्या रह जाएगा, माइनस 2 थीटा रह जाएगा। हमारे पास फाइनली माइनस 2 थीटा रह जाएगा, दैट इज द डेल्टा। अभी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि भाई नेगेटिव 2 थीटा इज द क्लॉकवाइज डिविएशन, नेगेटिव 2 थीटा इज द क्लॉकवाइज डिविएशन। अब अगर मैं तुम्हें ये बोलूं सर हाउ क्लॉकवाइज, सुनो सर एंटी क्लॉकवाइज। अरे बात तो सुनो, एंटी क्लॉकवाइज इज नेगेटिव, सो क्लॉक -2 मैं अगर तुम्हें बोलूं, अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि मैं नॉर्थ की तरफ -20 मीटर चला हूं, तो मैं नॉर्थ की तरफ 20 मीटर चला हूं कि नॉर्थ की तरफ -20 मीटर चला हूं? क्या बोला मैं? -20। मैं नॉर्थ की तरफ -20 मीटर चला हूं, बट यस सर 20 मीटर चला हूं साउथ की तरफ। तो यहाँ पर अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि मैं -2 थीटा चला हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसका मतलब मैं 2 थीटा चला हूँगा, घुमा हूँगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर मैं ऐसे भी लिख सकता था, और डेल्टा इज इक्वल टू +2 थीटा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। बात एक ही है, समझ में आया? यस सर। किसी को दिक्कत है क्या? सर इसमें भी आई इक्वल हो सकता है ना आई नॉट के? हाँ, अब देखो, अब यहाँ पे अगर मैं ये वाला केस निकालना चाहता हूं, तो देखो आंसर क्या आना चाहिए, पहले आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो मुझे क्या करना है, 2 रिफ्लेक्शंस के बाद कितना डिविएशन आ गया वो निकालना है, पहला रिफ्लेक्शन और दूसरा रिफ्लेक्शन। पहले रिफ्लेक्शन के दौरान इधर पे जो डिविएशन आया है वो है ट्वाइस ऑफ दिस एंगल, ट्वाइस ऑफ 90 डिग्रीज माइनस आई नॉट। फिर उसके बाद यहां पर ये 180 डिग्री से घूम गया है, 180 डिग्री से घूम गया,
तो इस पे 180 डिग्री ऐड कर दो, तो जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 360 डिग्रीज माइनस 2i0, और वेट i0 तो थीटा के बराबर है, तो 360 डिग्रीज माइनस 2 थीटा आ जाना चाहिए। तो स्पेशल केस का जो आंसर आता है वो यहीं से आ जाता है, वो यहीं से आ जाता है, यहां से शायद नहीं आ पाएगा। क्यों? बिकॉज इधर पे क्या हो जाता है कि हम लोग दूसरे डिविएशन को एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं यहाँ पर, तो उससे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है यहाँ पर। तो उससे भी आया। देखो ना यहाँ पर सर जो वो एक्सप्लेन करो ना वापस। अच्छा हाँ, वेट 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 वेट, बात एक ही एक्चुअली, सही बात है। या तो ऐसे बोल दो कि यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई चीज 360 माइनस थीटा घूम चुकी है, 360 माइनस 2 थीटा, या फिर बोल दो एंटी क्लॉकवाइज में 2 थीटा घूम चुकी है, बात एक ही एक्चुअली, सही बात है। तो ये जो स्पेशल केस वाला केस है, ये दोनों में इंक्लूड हो जाता है, केस 1 में भी इंक्लूड हो जाता है, केस 2 में भी इंक्लूड हो जाता है, दोनों में कॉमन केस है वो वाला स्पेशल केस। समझ में आ रहा है? यस सर ये वापस एक्सप्लेन दोनों में करो ना। नेट डिविएशन तो सेम ही आ रहा है। हाँ यार, दोनों में सही बात है, नेट डिविएशन सेम आ गया एक्चुअली। हाँ कि ना, दोनों में नेट डिविएशन सेम आ रहा है। तो यहाँ पर माइनस 2 थीटा इक्वल टू 360 माइनस 2 सही बात है थीटा, यार, फर्क नहीं है। सही बात है यार, दोनों केसेस में नेट डिविएशन सेम आ रहा है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। यहाँ पर जो डिविएशन आया और ये जो डिविएशन आया टू बी ऑनेस्ट सेम है, मैथमेटिकली देखने में अलग लगता है बट सेम है। कैसे? ओरिजिनल डायरेक्शन ये है, अब यहाँ से अगर मैं लेट्स से 2 थीटा इस तरफ मोड़ दूं, 2 थीटा इस तरफ मोड़ दूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये बन जाएगी। बट अगर मैं 360 माइनस 2 थीटा से मोड़ देता तो भी तो यही एंगल आता है भाई। इफ दिस इज 2 थीटा, इफ दिस एंगल इज 2 थीटा, तो ये वाला एंगल क्या होगा? ये 360 माइनस 2 थीटा ही तो होगा। अग्री करते हो सब लोग? तो दोनों केसेस कंसिडर करने के बाद भी सेम ही आंसर आता है। सही है, जल्दी बोलो। सर पर यहाँ पे हम वो लोग इस केस स्पेशल के अंदर केस समझाओ ना। बट होता क्या है रियलिटी में, ये इस तरफ जा रही है और ये वाली शायद इस तरफ नहीं जा रही होगी, वो थीटा की वजह से हो जाता है। हाँ यार बोलो क्या दिक्कत है? कुछ लोग डाउट्स तो पूछ इस रहे थे। क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है कि मतलब हमेशा ही ऐसा होता है, मतलब कोइंसिडेंटली हो रहा है इस क्वेश्चन में। देखो यहाँ पर मेरे हिसाब से तुम्हें हमेशा 2 केसेस कंसिडर करने चाहिए, ठीक है। हो सकता है ऑप्शंस में तुम्हें 2 आंसर्स दिख जाएं कि यार या तो डिविएशन 360 माइनस 2 थीटा होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या फिर तुम्हें आंसर दिख जाए 2 थीटा होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ऑल्दो देखो दोनों केसेस से सेम आंसर आ जाता है, फाइनली हम दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं, बट हो सकता है ऑप्शंस में 2 अलग अलग आंसर्स हो, 2 अलग अलग ऑप्शंस हो। ठीक है यार, आगे बढ़े क्या? सर मुझे एक डाउट था बोलो। कि इधर दे हैव टू मेंशन कि वो अक्यूट एंगल है ना थीटा, क्योंकि अगर हमने थीटा 180 लिया तो डेविएशन कुछ और होगा। बिल्कुल। यहाँ पर दिस थीटा हैज टू बी लेस देन, नहीं यार, इट कैन बी ग्रेटर देन 90 डिग्रीज एज वेल, ग्रेटर देन 90 भी हो सकता है एक्चुअली में। अच्छा एक्चुअली अगर ये ग्रेटर देन 90 हो गए ना तो सिर्फ केस 1 ही रह जाएगा, केस 2 होगा ही नहीं, है ना। हाँ। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 हो गया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है यार ये तो 90 डिग्री से ज्यादा हो ही नहीं सकता, दिस कांट बी ग्रेटर देन 90 डिग्रीज, तो सिर्फ यही वाला केस रह जाएगा, ये वाला केस पॉसिबल होगा ही नहीं उस केस में। ठीक है, So सुनो। can you explain what you were doing in the special case? मतलब what were you finding by means of the special case? I understood case 1 and 2 कि उससे आपने deviation find किया, पर special case में हमने किया ही क्या? स्पेशल केस, क्यों बना है वो? स्पेशल केस मैंने बस ये दिखाने के लिए लिखा था कि भैया 2 केसेस आ जाएंगे। जब तक मैं ये नहीं समझाता ना तो लोगों को 2 केसेस समझ में नहीं आते कि सर क्यों 2 केसेस क्यों आ रहे हैं, एक ही केस क्यों नहीं है। तो मैं दिखाता हूँ कि भाई एक केस में क्या होगा, यहाँ जाएगी लाइट रे रिफ्लेक्ट होके, एक केस में यहाँ जाएगी लाइट रे रिफ्लेक्ट होके, जो ये ऊपर जा रही है ये आगे चली जाएगी, जो ये यहाँ पर पीछे आई है पीछे ही चली जाएगी। सो टू शो कि भाई 2 अलग अलग केसेस होंगे, उसके लिए मुझे स्पेशल केस दिखाना पड़ जाता है। फॉलो? Yes sir. So then here, like besides taking, क्या बोल रहे थे? वापस बोलो। वो आप acute angle का क्या बोल रहे थे? मतलब पहला ही केस रह जाए। बोला कि सर अगर मान लो ये जो मिरर्स हैं इनके बीच में ऑब्ट्यूज एंगल होता तो क्या होता। अगर ये जो दूसरा मिरर है ये
ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा होता तो क्या होता? तो उस केस में क्या होता, सिर्फ केस 1 रह जाता, केस 2 पॉसिबल ही नहीं होता। केस 2 में क्या होता है, आई इज ग्रेटर देन थीटा। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है यार, ये 90 डिग्री से बड़ा हो नहीं सकता है, तो ये थीटा के बराबर हो नहीं पाएगा। तो ये वाला केस पॉसिबल ही नहीं होगा, सिर्फ केस 1 रह जाएगा उस केस में, है ना? अच्छा हाँ सर। So then here, like besides taking like two cases, can we like just find like case 1 360 minus 2 theta, and then like we can say that the other case will be like just 2 theta because the total will be 360 at a point. यार हाँ यार, रिजल्ट तो वही आ रहा है, रिजल्ट तो वही आ रहा है। बट मेरे हिसाब से दोनों केसेस अगर तुम सीख पाओगे, सीख लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। क्योंकि देखो इस केस में शायद आंसर सेम आ गया, कहीं और कुछ अलग आ गया तो क्या करोगे फिर, है ना? यहाँ पर Yes. हो सकता है कि सिर्फ 2 रिफ्लेक्शंस थे, शायद इसलिए सेम आ गया। 3 रिफ्लेक्शन के केस में शायद सेम ना आए, है ना? तो सेकंड केस I would suggest कि सारे केसेस कंसीडर करके रखा करो। So but like angle at a point is 360 only, na? So like total will be like 360. हाँ हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, इस केस में वैसा आ गया जहां पर 2 रिफ्लेक्शंस थे। 3 रिफ्लेक्शंस में ये चीज वैलिड हो कि ना हो क्या पता। मान लो ऐसा कुछ आंसर आ जाए 360 डिग्रीज माइनस 2 थीटा प्लस 2i आ जाए, और दूसरे वाले केस का आंसर आ रहा है लेट्स से 2i आ रहा है, मान ले भाई यहाँ पर 2i प्लस 2 थीटा आ रहा है, तो अब तो इन दोनों का एडिशन 360 नहीं है, फिर तुम क्या करोगे, है ना? यहाँ पर क्या है, इसका और इसका एडिशन तुम्हारा 360 आ गया, तो हम लोग बोल रहे हैं अच्छा यार दूसरा केस करने की जरूरत क्या थी। तो वैसा नहीं है यार, हो सकता है जरूरत पड़ जाए कभी। एनीवेज आई विल मूव फॉरवर्ड नाउ। ये सेकंड केस अगर किसी को कॉपी करना है तो एक काम करो, कॉपी कर लो, आई विल वेट फॉर 2 मिनट्स, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। सर प्लेन मिरर का कितना बाकी है? बाकी है यार, एक और क्लास लग जाएगी अपनी। सर बोलो। सर अगर दोनों केसेस में डेविएशन सेम ही आ रहा है तो फिर वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में क्यों जा रहा है? बिकॉज शायद यार ये थीटा पे कुछ तो डिपेंड करेगा प्रोबेबली, आई डोंट नो। बात तो सही है, दोनों केसेस में अगर सेम डेविएशन है तो अलग अलग डायरेक्शंस में क्यों जा रहे हैं? वहां ऐसा लग रहा है राइट में जा रहे हैं, यहाँ ऐसा लग रहा है लेफ्ट में जा रहे हैं। करेक्ट। सर अगर ये वाला क्वेश्चन हम खाली ये 2 केसेस समझ के करें तो चलेगा ना? मतलब वो स्पेशल केस का आप जो बता रहे थे वहां से आंसर आप 360 माइनस 2 थीटा करके हो स्पेशल रहा केस था। जो है ना, स्पेशल केस जो है दैट इज जस्ट टू अंडरस्टैंड कि यार देयर वुड बी 2 केसेस, कि 2 केसेस एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है? बस उसके लिए था वो, और कुछ भी नहीं। बट वो डायरेक्शन अलग अलग क्यों आ रहा है? अगर वही सोच रहा हूँ यार, एक्चुअली मैं वही सोच रहा हूँ, रुको, व्हाई इज द डायरेक्शन डिफरेंट? सर केस 2 दिखा सकते हैं आप? ये लो यार। सर वो डायरेक्शन जो था ना वो शायद स्पेशल केस से रिलेटेड होगा। स्पेशल केस के राइट साइड में चेंज हुआ तो डायरेक्शन अलग होगा, स्पेशल केस के लेफ्ट साइड में डायरेक्शन अलग होगा ना? बट इन आइदर केस द आंसर इज सेम, बात वो है। हाँ सर, डायरेक्शन तो बस स्पेशल केस के लेफ्ट या राइट साइड के होने से डिपेंड करता है इंसिडेंट रह के। बट वो नेट डेविएशन सेम आ रहा है ना, वो बात करते हैं। सर लिख लिया। सर मेरे को ये समझ में नहीं आ सेकंड लाइन, सेकंड लास्ट लाइन। कौन सी सेकंड लास्ट लाइन? ये नहीं हाँ सर वही।
तो देखो भाई थर्ड स्टेप में आपने 180 डिग्री इंक्लूड नहीं किया, डेल्टा टू की वैल्यू जब आपने सब्स्टिट्यूट की थर्ड स्टेप में, तब आपने 180 डिग्री इंक्लूड नहीं किया। कौन सा पॉइंट कीजिए? अरे वो कट गया, 180 माइनस 90, 90 बचा। नहीं, 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट करो, 90 रह जाएगा भाई, माइनस आई प्लस थीटा, है ना। यार सोचने दो, किसी का एक अच्छा सवाल है कि अगर हम लोग ये बोल रहे हैं कि आंसर सेम है दोनों केसेस में, तो केस में रे इधर जा रही है, केस में रे इधर जा रही है, ऐसा क्यों? एक अच्छा सवाल है यार ये। सर वो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हाँ, के वजह से ना। अरे यार हाँ, ये फंडा क्या है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में बात कर रहे हैं हम। अगर मान लो रे ऐसे आ रही है, अगर रे बहुत छोटे एंगल पे आ रही है, तो इस छोटे एंगल से अब लेट्स से 2 थीटा से घूम जाए, मतलब ये लेट्स से 2 थीटा है तुम्हारा, ये 2 थीटा है, एक मिनट रुको, ये थीटा है तुम्हारा, इसका ट्वाइस करना है अपने को। तो ये तुम्हारी रे आई, ये तुम्हारी रे आई, इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में 2 थीटा घुमा दो, तो ऐसा कुछ आ जाएगा, और यही डायरेक्शन तुम्हारी 360 माइनस 2 थीटा हो जाएगी। तो ऐसे कुछ जा रही है, हो गया ना प्रूफ? हाँ कि ना? तो यहाँ पे क्या है, ये अगर छोटा एंगल है, ये एंगल अगर छोटा है, तो भाई वो जो 2 थीटा तुम्हें दिख रहा है ना, वो इस तरफ कहीं पर होगा। ये थीटा का ट्वाइस करो, वो जो 2 थीटा तुम्हें दिखेगा वो इस तरफ कहीं पर होगा, तो ये रे इस तरफ कहीं पर जा रही होगी। समझ रहे हो? ओके, शुड आई रिपीट? सर नहीं समझा सर, ये प्रूफ नहीं समझा। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम कि दोनों का आंसर सेम आ रहा है कि ये इंसिडेंट रे है। सेकंड केस में क्या आया कि रिफ्लेक्टेड रे यहां से 2 थीटा क्लॉकवाइज घूम जाएगी। फर्स्ट केस में क्या था कि वो 360 माइनस 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगी। सेकंड केस बोल रहा है कि 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगी, फर्स्ट केस बोल रहा है 360 माइनस 2 थीटा क्लॉकवाइज घूम जाएगी, और दोनों का मीनिंग सेम है वैसे तो अब कंफ्यूजन ये हो रहा है लोगों को कि भाई बट हमने तो देखा कि पहले केस में पीछे जा रही है, यहाँ पर ऐसे जा रही है। तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक रे ऐसे है और इसको तुम्हें 40 डिग्री से क्लॉकवाइज टर्न करना है, 40 डिग्री से क्लॉकवाइज टर्न करना है, वर्सेस एक ये रे है जो कि यहां पर लेट्स से सिर्फ 10 डिग्रीज एंगल बना रही थी, इसको भी 40 डिग्री से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज टर्न करना है। तो यहाँ पर 2 रेज हैं, दोनों को एंटी क्लॉकवाइज टर्न करना है बाय 40 डिग्रीज। लेट्स से ये वाला जो एंगल है, ये एंगल था लो 80 डिग्रीज है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये वाला एंगल काफी छोटा हो जाएगा, 10 डिग्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस काफी कम है और यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस काफी बड़ा है। एक केस में 10 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एक केस में 80 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और लेट्स से ये जो थीटा की वैल्यू है 20 डिग्री है। तो दोनों केसेस में 2 थीटा से एंटी क्लॉकवाइज डिविएशन आ जाएगा। 2 थीटा मतलब 40 डिग्री। तो इसको जब मैं 40 डिग्री से घुमाऊंगा तो क्या होगा, और इसको जब मैं 40 डिग्री से घुमाऊंगा तो क्या होगा, बताओ। ये कहाँ जाएगी 40 डिग्री से घूमने के बाद, और ये 40 डिग्री से घूमने के बाद कहाँ जाएगी? ये वाली 40 डिग्री से घूमने के बाद यहां कहीं जाते रहेगी। ये टोटल एंगल 50 डिग्रीज हो जाएगा। बट इसको 40 डिग्री से घुमा दिया तो ये यहां जाएगी, बिकॉज ये टोटल एंगल 120 डिग्रीज हो जाएगा। अग्री करते हो? यस सर। तो सेम रिजल्ट आ रहा है दोनों। सॉरी सही, 120 डिग्री वाला समझ में आया, दूसरे वाले का नहीं समझा, 50 डिग्री वाला। अब देखो, ये सीधा जाना चाह रही थी 10 डिग्री पे, 40 डिग्रीज बढ़ा दो तो टोटल क्या हो जाएगा, 50 डिग्रीज। यस सर। तो दोनों केसेस में अगर मैं सेम चीज करूं, दोनों केसेस में केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 में सेम चीज करूं कि जो इंसिडेंट रे है उसको 2 थीटा से एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूं, तो आंसर सेम आएगा। मतलब वही आएगा कि भाई इसको अगर मैं घुमाऊंगा 2 थीटा से तो ये यहाँ कहीं जाएगी, इधर पे कहीं पर जाएगी पक्का से, और इसको मैं 2 थीटा से घुमाऊंगा, ये अभी भी इधर पे ही जाते रहेगी। देखो इधर आ रही थी, अभी भी इधर ही जा रही है, इधर आ रही थी, अभी भी इस तरफ ही कहीं पर जा रही है, अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से कुछ तो 2 थीटा से घूम चुकी है, ऐसा कुछ तो हुआ है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये इसके केस में भी वही है। ये देखो, ये रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से घुमाई हमने, बट अब ये इस तरफ जा रही है, वर्टिकल के राइट साइड पे जा रही है, वर्टिकल के राइट साइड पे जा रही है।
सोचो ना इसके बारे में यार, देखो बहुत ज्यादा यस पीएचडी नहीं करनी चाहिए अब इस सवाल पे, काफी ज्यादा डिस्कशन हो गया, ठीक है। अब यार यहाँ पे थोड़ी बहुत और चीजें हैं जो मैं सोच रहा था पढ़ाने की, बट अभी सिर्फ 15 ही मिनट है, तो इंस्टेड एक काम करता हूँ, ऐसे ही जनरल बातें कर लेते हैं अपन, अगर तुम लोग चाहो तो। यस नहीं तो पढ़ा भी सकता हूँ, आई डोंट माइंड। यस सर बात सर वो स्टार्ट कर दो ना, क्योंकि होमवर्क के क्वेश्चन में यूज हो सकता है। क्या क्या तो नया कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट कर दो ना, होमवर्क के क्वेश्चन में अगर यूज हो गया तो नहीं, होमवर्क के क्वेश्चंस में यूज नहीं हो रहा है वो, ये जो concept जो मैं पढ़ाने वाला हूँ बातें ये रियल वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स के बारे में है, थोड़ा रोटेशन। 15 मिनट में क्या पढ़ा देंगे सर? सर बातें हाँ सर ठीक है, बातें कर लेते हैं। सर मैंने आपको व्हाट्सएप आईटीज के किया बारे था, में देखो बता देता हूँ यार, आईटीज के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। सर मैंने आपको डीसी पांडे के बारे में पूछा था। श्योर डीसी पांडे के बारे में बात कर लेते हैं हम। तो मैं काम करता हूँ, रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, बस जनरल टॉक चल रही है, लेक्चर तो हो गया खत्म। Let's just stop the recording.